गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कुलदीप सर। और आज इस वीडियो में आप सीखेंगे नरेशन में जो अदर वर्ड्स में जो चेंजेस होते हैं ना, वो क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना सिखा दिया, मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होते हैं वो सिखा दिया, मैंने आपको टेंस में क्या परिवर्तन होते हैं वो सिखा दिया, कौन से टेंस चेंज होते हैं कौन से नहीं चेंज होते हैं ये मैंने सिखा दिया। अब बचता क्या है बेटा? केवल आपका जो नरेशन में जितना कुछ था मैंने बहुत कुछ सिखा दिया। अब आपको सीखना क्या है? अदर वर्ड्स में चेंजेस। तो 5 मिनट दो, सटासट देख लो और खटाखट इनको नोट कर लो और बस तो समझने का प्रयास करें। बेटा अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको ऐसा लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपको ऐसा लिखना है। कौन कौन सी कंडीशंस होगी ये भी आप समझ ले अच्छे से। तो क्या है कि भाई अगर आपका दिस लिखा है तो आपका क्या होगा? दैट होगा। ये अदर वर्ड्स में सिखा रहा हूं बेटा। सब्जेक्ट जो होता है दिस, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर है तो वो चेंज नहीं होता है, ये आप याद रखें। अच्छा क्यों? अगर नहीं होता है तो आप समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा है बेटा, क्या लिखा है कि यहां पर लिखा है ही सेज और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर आपने लिख दिया कि क्या भाई दिस इज माई हाउस। अब आप अच्छे से समझ ले इसको। दिस को हम दैट में क्यों नहीं चेंज करते ये आप समझिए बेटा। ऐसी कंडीशन में ये जो दिस होता है ना, दिस ये हो जाता है आपका प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और जब आपका दिस प्रोनाउन होता है तो ये प्रोनाउन भी कौन सा होगा? थर्ड पर्सन का। क्योंकि मैंने जब प्रोनाउन चेंज करना सिखाया उसमें मैंने आपको सिखाया है आई होगा तो चेंज होगा, वी होगा तो चेंज होगा, यू होगा तो चेंज होगा, आई वी यू इतने ही चेंज होते। इसके अलावा यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी लिखा हो आपको उसे चेंज नहीं करना, तो ये थर्ड पर्सन हो जाता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हम उसको चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर ये यहां पर होगा, जैसे दिस, यहां पर अगर अदर वर्ड्स के स्थान पर अगर दिस आया है तो उसको चेंज किया जाएगा। तो अब आप समझने का प्रयास करें कि यहां पर क्या है। ये दीस का दोस हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। अब देखो अगर कोई भी लगा है लास्ट तो उसको हमें चेंज करना है द प्रीवियस में। अब लास्ट लगा है तो द प्रीवियस में चेंज किया। वीक है तो हमने भी वीक लिख दिया, ईयर है तो हमने भी ईयर लिख दिया, और डे है तो हमने भी डे लिख दिया, मंथ है तो हमने भी मंथ लिख दिया। उसके बाद में टुमारो को हम द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में हम इसे चेंज करते हैं। इसके बाद में एक्स्ट्रा है तो या तो हम इसे द डे बिफोर में चेंज करते हैं या द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। क्लियर? एगो है तो एगो का या तो आप बिफोर लिखो या तो आप अर्लियर लिखो। क्लियर? इसके बाद में कम हेयर का क्या हो जाएगा? गो देयर। देखो किताबों में लिखा होता है बहुत सी जगह पर बेटा कि कम को आप क्या करो? गो में चेंज कर दो, लेकिन कम को गो में हर जगह नहीं चेंज किया जाता। अगर कम हेयर लिखा है तो आप उसको गो देयर कर दो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। 10 को सो, 10 माने इस प्रकार और सो माने इसलिए। तो अगर नेक्स्ट लिखा है तो नेक्स्ट को हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट कहीं पर भी लिखा है तो हमने लिख दिया फॉलोइंग। अब वीक लिखा तो वीक लिख दो, मंथ लिखा तो मंथ लिख दो, ईयर लिखा है तो ईयर लिख दो। ऐसे ही बेटा हेंस को हम चेंज करते हैं देंस में। हेंस मतलब इस प्रकार, देंस मतलब उस प्रकार। अब इधर लिखा है हिदर, जो ये बेटा है हिदर, इधर मतलब हिदर, और हिदर को हम चेंज करते हैं थिदर में। हिदर मतलब इधर और थिदर मतलब उधर, और इधर को उधर में चेंज कर दिया। क्लियर? तो ये जो थे अदर वर्ड्स में हम चेंजेस करते हैं। अब आपने अगर नरेशन के वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो आप एक एक करके उनको देखें। बहुत जो है नॉलेजेबल वीडियोस है। पक्का आपको जो आपके पेपर्स आ रहे हैं ना हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए वो वीडियोस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ धमाल लेकर के। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।